ईटा के टेस्ट हो रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ये टेस्ट मुश्किल हो रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि ईटा के टेस्ट मुश्किल क्यों हो रहे हैं, खास तौर पर जो मजहबी लोग हैं जो एटी के लिए अपीयर हो रहे हैं, जो कारी पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, जो इस्लामियात के लिए अपीयर हो रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का मसला ये है कि वो लोग सवाल को ही नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल सारे अंग्रेजी में होते हैं। उमूमन लोगों की अंग्रेजी इतनी अच्छी होती नहीं है कि वो अंग्रेजी के ऊपर उनकी ग्रिप होती नहीं है कि वो सवाल को समझ सकें। अगर यही वाले सवालात उनको उर्दू में लिखे आते तो वो उसको आसानी से समझ भी सकते, उनके ऑप्शन भी समझ सकते और फिर यकीनन वो दुरुस्त जवाब तक आसानी के साथ पहुंच सकते। आज हम इसी मौजू को लेकर आ रहे हैं कि कंटेक्सचुअल क्लूज और कंपैरिजन क्लूज का इस्तेमाल करते हुए कैसे हमने जो अंग्रेजी में जो मुश्किल नजर आने वाले अल्फाज होते हैं, अब देखें बहुत से गैर मानूस अल्फाज होते हैं कि जिनको आपने पढ़ा नहीं होता, लेकिन उसी कंटेक्स्ट में, उसी पैराग्राफ में, उसी जुमले में, उससे पीछे या उसके आगे कहीं ना कहीं उसी लफ्ज के बारे में कोई ना कोई एक्स्ट्रा मालूमात दी हुई होती है कि जो कि बताती है कि इसका लफ्ज का क्या मतलब होता है। तो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंटेक्सचुअल क्लूज और कंपैरिजन क्लूज। हम देख लेते हैं, हमारे पास एक जुमला है, इट वॉज एन आइडियलिक डे सनी वार्म एंड परफेक्ट फॉर अ वॉक। हमारे लिए एक आइडियलिक डे था जो सनी था, यानी उसमें धूप थी, सूरज था, वार्म था, गर्म था, परफेक्ट फॉर अ वॉक और चलने फिरने के लिए, सैर के लिए भी बड़ा बेहतरीन था। अब हमें नहीं पता कि ये आइडियलिक क्या है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आइडियलिक डे की ये आगे सारी उसने तफसील बताई है कि आइडियलिक डे वो वाला होगा कि जिसमें धूप निकली होगी, कि जो गर्म होगा और जिसमें चलना आपके लिए परफेक्ट होगा। तो यकीनन इससे मुराद हम समझ जाएंगे कि बड़ा खुशगवार दिन था, ये भी मतलब हो सकता है आइडियलिक का। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो आइडियल था, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ये वाले जो अगला जुमला है, ये जो सेमी कॉलन के बाद लिखा गया है, ये इसी को बयान कर रहा है, ये कंटेक्सचुअल क्लू है। आगे हम देख लेते हैं, शी हम्स कंटिन्यूसली, वो लगातार मुस्तकिल तौर पर हम करती है, ऑल द टाइम, सारा वक्त, हर वक्त, एंड इट अनॉयज मी, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बात मुझे नागवार लगती है, मुझे इससे गुस्सा आता है। अब देखिए, हमें नहीं पता कि हम का मतलब क्या है, नहीं पढ़ा हुआ, हमें नहीं पता। उर्दू में तो हम का मतलब पता, अंग्रेजी में नहीं पता, लेकिन अब हमें यह पता चल रहा है कि हम कोई ऐसी बात है कि जो मुझे नाराज करती है। तो नाराज करने वाली बात, यकीनन हम का मतलब ये होगा कि वो कोई ऐसी नफरत वाली बात करती है, कोई इस अंदाज में बात करती है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती, आहिस्ता बोलती है तब मुझे समझ नहीं आती, तेज तेज बोलती है तब मुझे समझ नहीं आती। अब हमें ये इट अनॉयज मी, ये वाला जुमला बता रहा है कि हम का मतलब होना चाहिए कि जो नापसंदीदा बात है, यानी हम का मतलब होगा वो वाली बात कि जो नापसंदीदा है।